हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जनता फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों में होने वाली एक सेक्सुअल डिस्फंक्शन की समस्या के बारे में, जो कि है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि हिंदी में कहें तो शीघ्र पतन की समस्या। दोस्तों, इसमें यूज होने वाली हम 3 बेस्ट टैबलेट के बारे में आपको बताएंगे। एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है ये क्यों होती है, किन कारणों से होती है और इसमें यूज होने वाली ये जो टैबलेट हैं वो कैसे ली जाएंगी, कब ली जाएंगी और कितनी ली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम पीई क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पीई की समस्या है ये क्या होता है कि इसमें जब मेल और फीमेल पार्टनर इंटरकोर्स करते हैं, संभोग करते हैं, तो उस दौरान जब अपने चरम पर पहुंचने से पहले या ऑर्गजम से पहले उनका जो पुरुष का जो वीर होता है, जो स्पर्म होता है, वो निकल जाता है और वो अपने चरम पर नहीं पहुंच पाते हैं, तब ऐसी कंडीशन को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, यानी कि शीघ्र पतन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्टनर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं और जो मेल पार्टनर होता है उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। तो ऐसी समस्या में ये जो तीनों टैबलेट्स मैं आपको बताऊंगा, इनका यूज़ करके इन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है और डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तीनों टैबलेट्स को। चलिए, इसके कॉजेज़ के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो एक होता है फिजिकल कॉजेज, यानी कि फिजिकल कारण। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सेरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो उनका लेवल जब कम हो जाता है तब ये समस्या अधिक देखने को मिलती है। उसके अलावा पेनिस सेंसिटिविटी की समस्या, यानी कि पेनिस की सेंसिटिविटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि पुरुषों का 1 मिनट में ही वीर्य जो है स्खलित हो जाता है या 1 मिनट से कम समय में ही उनका स्पर्म जो है आउट हो जाता है। और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इनबैलेंस होना। दोस्तों, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो पुरुषों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या पौरुष शक्ति आपके अंदर जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही होती है। अगर इनका इनबैलेंस हो जाता है तब भी ये समस्या आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, सेकंड रीज़न की अगर हम बात करें तो वो हैं साइकोलॉजिकल या आप कहें इमोशनल कॉजेज़। ये क्या होता है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी की समस्या। परफॉर्मेंस एंजाइटी समस्या ये हो गई कि आप सेक्स करने से पहले आपके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन, डाउट्स चल रहे हैं। मैं ज़्यादा समय तक टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा, उसको ऑर्गेजम तक पहुंचा पाऊंगा या नहीं पहुंचा पाऊंगा, क्या मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो क्या होगा। ये सब समस्याएं जो है माइंड में चलती रहती हैं, तो परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। देन दोस्तों, दूसरा रीज़न होता है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है लोगों में, क्योंकि जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स हो गई है। आपको जॉब की टेंशन, वर्कलोड की टेंशन, अर्निंग की टेंशन और तमाम टेंशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पर फर्क पड़ता है और आपका जो पी की समस्या है वो बढ़ जाती है। देन दोस्तों, तीसरा है डिप्रेशन, यानी कि हिंदी में कहें तो मानसिक अवसाद की समस्या। इसमें क्या होता है कि दोस्तों किसी काम में मन नहीं लगता है और अकेले कुछ दिमाग में चलता रहता है, तब ये समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को हो जाती है। और ये समस्या जब लंबे समय तक रहती है तो मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन हो ही जाता है। तो ये समस्याएं होती हैं, ये कॉजेज़ होते हैं मेनली पी की समस्या के लिए, यानी कि शीघ्र पतन की समस्या के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसमें यूज़ होने वाली टैबलेट्स के बारे में। तो दोस्तों, जो पहली टैबलेट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है क्लोनिल 25 टैबलेट, जो कि इंटास कंपनी द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, इसके अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो है क्लोमिप्रामाइन 25 mg। और दोस्तों, ये जो क्लोमिप्रामाइन मेडिसिन है ये एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन है, जो कि आपके इट इंक्रीज द लेवल ऑफ केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन। आपके माइंड में जो केमिकल मैसेंजर रिलीज होते हैं उनको शांत करने का काम करती है, जिससे आपका मूड बेहतर होता है और आप
इस समस्या से निजात पाते हैं। दोस्तों इसकी डोज की अगर हम बात करें तो डोज होती है 1 टैबलेट पर डे, यानी कि एक दिन में आप इसकी 1 टैबलेट ले सकते हैं। और दोस्तों इस टैबलेट के साथ एक खास बात यह भी है कि अगर आपको पी की समस्या है तो ये अच्छा काम करेगी। अगर आपको पी के साथ साथ आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी समस्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसमें क्या होता है कि आपके पेनिस में तनाव नहीं आता है, कड़ापन नहीं रहता है या खड़ा नहीं हो पाता है, तो अगर वो भी समस्या है और आपको पी की भी समस्या है तो ये टैबलेट बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। सिर्फ आपकी ये जो टैबलेट है पी में काम करेगी, यानी कि जहां आपका टाइमिंग की प्रॉब्लम है उसमें ये टैबलेट बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें। और अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। हमने ईडी के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको दे दी है, वहां आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट टैबलेट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टैबलेट जो कि है पैक्सीडेप CR 25 mg। दोस्तों ये जो पैक्सीडेप टैबलेट है इसको सन फार्मा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इसमें जो कॉम्बिनेशन दिया गया वो है पेरोक्सीटाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg, ये भी 25 mg में होती है। और दोस्तों पैक्सीडेप CR 25 टैबलेट है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, ये कैसे काम करती है, तो ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी कि SSRI एंटी डिप्रेसेंटेंट दवा है जो आपके ब्रेन पर जाकर काम करती है। आपके ब्रेन में जो सेरोटोनिन लेवल होता है उसको बढ़ा देती है। जैसा कि हमने आपको लास्ट बताया था कि सेरोटोनिन जब कमज़ोर हो जाता है, लेवल कम हो जाता है, तो ये समस्या आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो टैबलेट है आपके सेरोटोनिन हार्मोन्स पर काम करती है। और दोस्तों इसकी खास बात ये है कि ये जो टैबलेट है वो आप 1 टैबलेट डेली भी ले सकते हैं और इसको ऑन डिमांड भी लिया जा सकता है, यानी कि जब आपको ज़रूरत है, आप सेक्स करने वाले हैं तो आप उससे पहले भी इस टैबलेट को ले सकते हैं और डेली भी आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन तीनों टैबलेट्स का जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी इस्तेमाल करें तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये शेड्यूल H ड्रग की मेडिसिन हैं, तो इनको आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन की जो डोज होती है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी लेनी है और कब लेनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और दोस्तों तीसरी मेडिसिन है जो कि है ड्यूरालास्ट 30। दोस्तों इसको भी सन फार्मा कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल दिया गया वो है डेपोक्सीटाइन हाइड्रोक्लोराइड 30 mg। और दोस्तों ये 60 mg में भी आती है और 30 mg में भी आती है। और इसकी अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी SSRI क्लास की मेडिसिन है। तो ये भी आपके सेरोटोनिन जो केमिकल मैसेंजर होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। और दोस्तों इसकी जो डोज है वो है OD, यानी कि 1 टैबलेट आप 1 दिन में ले सकते हैं और इसको हमेशा ऑन डिमांड ही लिया जाता है, यानी कि ये आपकी जब जरूरत है, आप जब भी इंटरकोर्स कर रहे हैं तभी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और ये आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे पहले इस टैबलेट को लेना होता है। और दोस्तों इसकी एक और खास बात है कि इसको FDA द्वारा अप्रूव्ड फॉर्मूला है, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए खासकर दी जाती है। ये FDA अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो ड्यूरालास्ट टैबलेट है ये बॉडी के अंदर से बहुत जल्दी निकल भी जाती है, इसका जो एक्शन है वो बहुत फास्ट भी है, तो ये आप ले सकते हैं। अच्छा इसका रिजल्ट है और साइड इफेक्ट भी इसके और टैबलेट से कम है। तो दोस्तों ये 3 टैबलेट हैं जो कि आप पी की समस्या में ले सकते हैं। बहुत अच्छी टैबलेट है और तीनों का ही जो काम है वो ब्रेन पर होता है, क्योंकि जो भी ये समस्याएं होती हैं वो ब्रेन से होती हैं। मानसिक तनाव, परफॉर्मेंस एंजाइटी या सेरोटोनिन हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये सभी समस्याएं होती हैं। तो इस समस्याओं को दूर करके ये जो टैबलेट्स हैं अपना काम करती हैं और आपको पी की समस्या से निजात मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।